बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस सूची के लिए इंतजार है। कांग्रेस की पहली सूची को लेकर इंतजार और करना पड़ेगा। पहले कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी लिस्ट आ सकती है, लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ये बातें सामने आ रही हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य टीएस सिंहदेव की तरफ से ये बयान आया। हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि 20 तारीख के आसपास ये लिस्ट आ सकती है, लेकिन जब उनसे फिर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 90 सीटों पर नाम फाइनल होंगे और ये फिर स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे जाएंगे और फिर केंद्रीय चुनाव समिति इस पर फैसला करेगी। 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन का भी समय लग सकता है, टीएस सिंहदेव कह रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा है कि जीतने लायक उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सूची के लिए इंतजार अभी और करना पड़ेगा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ये कह रहे हैं, क्योंकि अभी स्क्रीनिंग कमेटी जो है उसमें चर्चा होनी है। कांग्रेस की पहली सूची को लेकर और इंतजार करना पड़ेगा। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य जो हैं टीएस सिंहदेव, वो ये कह रहे हैं कि अभी 90 सीटों पर नाम फाइनल होने बाकी हैं। स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे जाएंगे, स्क्रीनिंग की जाएगी, उसके बाद फिर केंद्रीय कमेटी जो है केंद्रीय चुनाव समिति वो फैसला करेगी, फिर वहां से लिस्ट जारी होगी। तो इसमें समय लग सकता है 1 सप्ताह से लेकर वो कह रहे हैं कि 15 दिन का समय और लग सकता है। टीएस सिंहदेव की तरफ से कहा गया है कि ऐसे ही उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना है जो जीतने लायक है। जाहिर सी बात है कि हर पार्टी यही चाहती है कि जो जीतेगा उसी को टिकट दिया जाए। तो बिल्कुल कुछ अलग खास बात तो उन्होंने कही नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी समय ज़रूर लगेगा। समय लगेगा, 7 से लेकर 15 दिन का समय लग जाएगा, वो ये कह रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी में नाम जाने हैं। पूरी 90 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा की, और इन 90 की 90 सीटों पर नाम जब तय हो जाएंगे, 1 नाम, 2 नाम, 3 नामों का पैनल भी हो सकता है। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। ममता, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब टीएस सिंहदेव से सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था कि 20 तारीख तक लिस्ट आ सकती है, 20 सितंबर तक, लेकिन 20 सितंबर के बाद 21 हुई। उनसे सवाल किया गया तो वो कह रहे हैं कि 7 से 15 दिन और लग सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की पहली सूची को लेकर लगातार कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंतजार का ये जो समय है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। थोड़े दिनों पहले जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं टीएस सिंहदेव, उनका बयान था कि लोकसभा के विशेष सत्र के बाद में ये सूची, कांग्रेस पहली सूची जारी कर सकती है और इसी दौरान स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होगी। लेकिन आज उन्होंने कहा कि कल जो है वो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पूरे के पूरे 90 नामों पर सहमति एक तरह से तय हो जाएगी और उसके बाद में वो स्क्रीनिंग कमेटी को भेजी जाएगी। उसके बाद में केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसके पास में जाएगा, उसके बाद में नाम जो है नामों की घोषणा होगी। तो जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि सप्ताह भर से लेकर 15 दिन का भी समय लग सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो क्यों इतना मंथन करना पड़ रहा है कांग्रेस को, तो उनका कहना था कि हम 7 से 8 सर्वे हुए हैं और जाहिर तौर पर सर्वे के आधार पर नाम निकालना एक चुनौती है और लगातार उन सर्वे के आधार पर नाम जो है छांटे जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले कांग्रेस से ही अगर हम बात करें तो ये बयान आया, कुछ जो अगर हम बात करें तो मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा था कि जो जीतने वाले चेहरे हैं उन्हें कोई दिया जाएगा और पुराने हारे हुए चेहरे जो हैं उनको शायद मौका न मिले। लेकिन अभी टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऐसे चेहरे जो पिछली बार हारे थे लेकिन इस बार अगर लगता है कि वो जीत सकते हैं, ऐसी संभावना लगती है, तो उन्हें टिकट दिया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो लगातार गहमा गहमी जो है वो प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस के भीतर लगी हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये पहले ये बहुत इजी वे में कहा जा रहा था कि आसानी से मतलब कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से कोई चुनौती नहीं है, लेकिन जिस तरीके से निकाल दी जाएगी। लेकिन एक चीज है लगातार ममता, एक चीज है, जब बयान आ रहे थे, नेताओं के बयान कांग्रेस की तरफ से जब आ रहे थे और ये कहा जा रहा था कि लिस्ट आने वाली है, इसे यहाँ से टिकट मिल सकता है, कुछ चीज़ें भी सामने आई थी, तभी जो दावेदार हैं वो आने लग गए थे, उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। अब फिर से एक बार जब बातें होने लगी हैं तो क्या फिर से दावेदार आने वाले हैं? और एक चीज़ और कि मंत्रियों के टिकट नहीं कटेंगे, ये बात कही जा रही थी, तो एक लिस्ट तो आ ही सकती है। बिल्कुल, देखिए, ये बात पहले से क्लियर की जा रही थी कि मंत्रियों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा था कि लगातार राज्य सरकार अगर दावे कर रही है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, मंत्री भी जो है सरकार का हिस्सा होते हैं और लगातार हर मंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में उनके जो मंत्री हैं उनके क्षेत्रों में, उनके जिलों में उनकी तारीफ की गई है, तो जाहिर तौर पर टिकट कटेगी तो मैसेज खराब जाएगा। तो इसी को लेकर खासतौर पर यह कहा गया कि मंत्रियों के टिकट न काटे जाएँ। अब देखना यह है कि, और जाहिर तौर पर किसी भी सरकार में हो, ऐसा नहीं होता कि
किसी भी मंत्री का काम जो है वो 100% अच्छा हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ किसी न किसी के काम में कमी होती है। और परफॉर्मेंस पे भी अगर एनालिसिस करें तो सारे लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पार्टी ये मान करके चल रही है कि अगर मंत्रियों के टिकट काटे गए तो मैसेज कहीं ना कहीं खराब जाएगा। विधायकों को लेकर भी अगर हम बात करें तो पहले कहा गया था कि पहली बार के जो विधायक हैं, करीबन 20 विधायक जो हैं उनकी टिकट खतरे में है। 20 जो है जिन पिछली बार जो हारे थे करीबन, उनको टिकट नहीं दिए जाएंगे। तो ये चुनौती तो कांग्रेस के बीच बनी हुई है, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस भी समझ रही है कि चुनाव इतना आसान नहीं है। ये चुनाव इतना आसान नहीं है, ये बात सही है। तो ये जो बात कही जा रही थी कि मंत्रियों के टिकट नहीं काटे जाएंगे, तो क्या लिस्ट उसके लिए कोई अलग से तैयार हो रही है, उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है, या फिर टी.एस. सिंहदेव कह रहे हैं कि 7 से लेकर 15 दिन में सबके नाम हो जाएंगे, 90 के 90 हिसाब हो जाएगा पूरा? देखिए, अगर हम बात करें तो ये तो क्लियर हो गया है कि मंत्रियों की टिकट नहीं काटी जाएगी, लेकिन सिर्फ मंत्रियों के नाम पे सूची नहीं जारी की जा सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पहली सूची जो है वो एक क्षेत्र, अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसके हिसाब से जारी की जाएगी, और अलग अलग जिलों के मंत्री हैं तो एक क्षेत्र विशेष में इतनी विधानसभा में इनको टिकट मिलेगी, ऐसे पहले सूची जारी होगी। तो जाहिर तौर पर और हमेशा ही इस तरह से सूची जारी होती है। तो अब कल चुनाव समिति की बैठक में मंथन होगा, उसके बाद में अगर हम बात करें तो बड़ी बात यह है कि लंबा समय कांग्रेस ले रही है। हमने उनसे यह भी कहा कि अमूमन ये माना जाता है कि पितृपक्ष में जो है सूची जारी नहीं की जाती है। तो ये मान के चले कि गणेश उत्सव के दौरान ही जारी होगी। तो उन्होंने कहा कि कई बार ये भी होता है कि जब विशेष परिस्थितियां हो तो पूजा पाठ करा के हाथ जोड़कर भी सूची जारी की जा सकती है, यानी ये भी माना जा सकता है कि गणेश उत्सव के बाद। लेकिन अगर ये बात आप जो बता रही हैं, अगर ये रहा तो इसमें तो 20 से 22 दिन लग जाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से लिस्ट कब जारी होती है। स्क्रीनिंग कमेटी जाना है, पहले प्रदेश समिति है उसमें चर्चा होगी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी, और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति, फिर लिस्ट आएगी। बढ़ते आगे, जशपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरएएस ऑफिस में हवाई फायर कर दिया गया। जशपुर जिला मुख्यालय के आरएएस ऑफिस में यह हवाई फायर हुआ है। ठेकेदार ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चला दी है। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और गोली चला दी ठेकेदार ने। एक ठेकेदार ने दूसरे पर हवाई फायर किया। आरोपी ठेकेदार को पुलिस ने हालांकि हिरासत में ले लिया है और सिटी कोतवाली का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको जशपुर से बता रहे हैं। आरएएस ऑफिस जो है वहां पर पैसे के लेन देन को लेकर दो ठेकेदारों में ही आपस में विवाद हो गया और एक ठेकेदार ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और हवाई फायर कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। और इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली चोर को पकड़ लिया गया है। सोशल मीडिया से ये ट्रैक्टर ट्रॉली चोर पकड़ाया है। कैसे पकड़ा है बताते हैं आपको। ट्रॉली खरीदने वाला भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। दरअसल फेसबुक के माध्यम से बेचने के लिए इसने ये फोटो अपलोड कर दिया था और पुलिस ने करीब 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे और आखिरकार बेचने के लिए जब ये अपलोड किया तो पकड़ में आ गया। तो ये बड़ी दिलचस्प खबर है इंदौर से, आपको बता रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली चोर जो है, ये सीसीटीवी फुटेज में ट्रैक्टर ट्रॉली चुराते हुए ये तस्वीर भी सामने आई थी कि ये ले जा रहा है और पुलिस इसके बाद इसकी तलाश कर रही थी। लगातार कई सारे सीसीटीवी जो हैं वो भी चेक किए गए। 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने खंगाले और आखिरकार इस चोर को पकड़ लिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आप। देखिए, रतलाम में मोबाइल टावर पर चढ़ा सिरफिरा आशिक, एक तरफा प्यार का मामला, नामली कस्बे की घटना। बुरहानपुर में अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप, करीब 20 फीट गहरा बना गड्ढा, नगर निगम पर लापरवाही के आरोप। श्योपुर में छेड़छाड़ के आरोपी सीएमएचओ का वीडियो आया सामने, पीड़ित परिवार से माफी मांगने का वीडियो, मामले में पुलिस कर रही लीपापोती। पीएम मोदी ने भारत मंडपम का किया दौरा, हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का जायजा लिया। ब्राजील में होगी अगली G20 समिट 2024 में ब्राजील करेगा अध्यक्षता, भारत ने ब्राजील को मेजबानी सौंपी। G20 के सफल आयोजन पर गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा मोदी जी के विजन पर खरा उतरा समिट। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने की पूजा, अक्षरधाम मंदिर के बाहर सुरक्षा रही कड़ी। G20 में छत्तीसगढ़ का जलवा, फर्स्ट लेडी को भाई मिलेट्स के लड्डू, सभी को बस्तर आने का निमंत्रण दिया। टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू 14 दिन की रिमांड पर, भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने किया गिरफ्तार।
बिहार के दरभंगा में दो टीचर्स के बीच जमकर मारपीट, वीडियो हो रहा वायरल। खराजी टोला के मिडिल स्कूल का मामला। लाडली बहनों ने खातों में चौथी किस्त जारी की। ग्वालियर में सीएम शिवराज ने राशि ट्रांसफर की विकास की सौगात दी। ग्वालियर को सीएम ने 387 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। 23 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण। बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा और सिंधिया समर्थक भक्ति तिवारी कांग्रेस में शामिल। कमलनाथ ने दिलाई सदस्यता। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को सिंधिया की सलाह। प्रदेश में आईफा वार्ड कराने पर किया जुबानी हमला। कहा, बोरिया बिस्तर बांधिए और जाइए बॉलीवुड। नरसिंहपुर में बाल संप्रेक्षण गृह से भागे 5 बच्चे। कर्मचारी के साथ मारपीट कर भागे बच्चे। स्टेशन थाने में दर्ज मामला। रतलाम में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में विवाद। भाजयुमो के दो नेता आपस में भिड़े। शुभम गुर्जर और राकेश पाटीदार को बीजेपी ने नोटिस जारी किया। रतलाम में मोबाइल टावर पर चढ़ा सरफराशिक, एक तरफा प्यार का मामला। नामली कस्बे की घटना। छत्तीसगढ़ बीजेपी 12 सितंबर से निकालेगी परिवर्तन यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद देकर करेगी शुरुआत। अंबिकापुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान। छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में जाएगी यात्रा। सरकार की नाकामी को जन जन तक पहुंचाएंगे। 21 सितंबर को प्रियंका गांधी आ सकती हैं छत्तीसगढ़। भिलाई में आयोजित राज्य महिला सम्मेलन में होंगे शामिल। कार्यक्रम में महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी। आज भी पोस्टर लेकर चलाएंगे जनजागरण अभियान। बड़े नेता होंगे शामिल। कांग्रेस के आंदोलन पर नारायण चंदेल का बयान। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, जनता का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए आंदोलन। अंबिकापुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 3 लाख की ब्राउन शुगर के साथ महिला गिरफ्तार। ब्रह्मपारा में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। कोरबा में दंतेल हाथियों के हमले में 2 महिलाओं की मौत। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल। केंदई और एतमा नगर रेंज में 31 हाथियों का दल मौजूद। लाडली बहनों